हेलो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अपने रेड कारपेट को कैसे रीलोड कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में आपको रिकमेंड किया था कि आपको इस कार्ड को यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम किसी कार्ड को यूज़ नहीं करना चाहते, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता और ये फिर ऑप्शन हमें ठीक लगता है। और अगर आप इसको आपके पास जैसे कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है और आप कोई लोन लेना चाहते हैं कोई लोन एप्लीकेशन से, तो आप लोन लेने की बजाय आप यहाँ पर स्विच ऑन कर सकते हैं। इसका फ़ायदा आपको ये है कि एक तो इसमें चार्जेस आपको लोन के मुकाबले कम देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको इसमें चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन किसी लोन के मुकाबले आपको यहाँ पर चार्जेस कम देने पड़ेंगे। तो अगर आपको ऐसी कोई रेयर सिचुएशन आ जाए, रेयर सिचुएशन में मैं बात कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर स्विच ऑन कर सकते हो, आप यहाँ से फिर पैसे ले सकते हो। आप इस कार्ड में फिर आप इसको रीलोड करने के बाद आप पेटीएम में उसको ऐड कर सकते हो। इसके चार्जेस लगते हैं, लेकिन इसमें आपको किसी लोन के मुकाबले चार्जेस कम देने पड़ते हैं और आपको एक 45 डेज़ का टाइम भी यहाँ पर मिल जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको कार्ड को रीलोड करने के बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास जो मैंने सारे ड्यूज़ हैं वो क्लियर कर दिए हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, तो आप इस पर मत जाइएगा, ये कुछ नहीं है, ये ऐसे ही कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये -2 दिखा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप इससे बिल्कुल भी घबराइए मत अगर आपके भी कार्ड में कुछ ऐसा दिखा रहा है, क्योंकि ऐसे कोई किसी कार्ड में नहीं होता कि कोई अमाउंट मिनिमम में जाए। तो मुझे नीचे आना है और नीचे में मुझे एक सेक्शन मिलेगा फ़ीस का, पे रीलोड का। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मुझे अमाउंट बता दी जाएगी कि मैं कितने अमाउंट के लिए अप्रूव हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरी जो अमाउंट है वो इतनी है 5682 रुपीज़, जिसकी मुझे रीलोड फ़ीस देनी पड़ेगी। रीलोड फ़ीस के बारे में मैंने कंप्लीट पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है कि ये फ़ीस आपको कैसे, मतलब क्यों आपको देनी पड़ती है। ये इसी कार्ड में है कि आपको देनी पड़ती है, बाकी ऐसा कोई कार्ड मैंने तो आज तक नहीं देखा जिसमें फ़ीस पहले देनी पड़ती हो। अगर आपको ये मान लीजिए कि आपको ये लिमिट चाहिए और आपको ऐसी सिचुएशन है कि या आपको इससे कम चाहिए, तो आप यहाँ पर जाइए और चेंज लिमिट पर क्लिक कर आप अपनी जो लिमिट है उसको चेंज भी कर सकते हो। फिर आप अपने हिसाब से जो भी अमाउंट है वो ले सकते हो। तो जितनी भी आप अमाउंट लेंगे उस हिसाब से आपकी फ़ीस रहेगी। अगर आप कम लेंगे तो आपकी फ़ीस भी कम रहेगी। तो मैं यहाँ पर जो रीलोड अमाउंट है उस पर क्लिक कर देता हूँ। तो चलिए मैं आपको इतनी ही अमाउंट लेकर दिखा देता हूँ और मुझे जो फ़ीस देनी है उसकी पेमेंट मुझे करनी पड़ेगी। पेमेंट आप बेझिझक कर सकते हैं, आपको ये अमाउंट मिल जाएगी। अगर आपको मान लीजिए नहीं भी मिलती है तो आप इनसे ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं, लेकिन मेरे केस में मैंने देखा है कि मुझे हर बार जो लिमिट है वो मिल जाती है। लिमिट आपकी तुरंत ही अपलोड हो जाती है। अब फ़ीस का क्या है कि फ़ीस आप ये मत सोचिएगा ये इतनी ही फ़ीस है। इसमें क्या होता है कि इनविजिबल कूपन है, विजिबल कूपन है, इनविजिबल वो ऑटोमेटिक अप्लाइड हो जाता है और आपकी लिमिट फिर जो आपको पेमेंट करनी पड़ती है सर्विसेज वो कम पेमेंट करनी पड़ती है। जैसे मैं मेक पेमेंट पर देखिए क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद अब मुझे जो पहले की लिमिट जो मुझे सर्विस फ़ीस है वो आपको याद होगा कि मुझे कितनी देनी पड़ रही थी, और अब मुझे सिर्फ़ और सिर्फ इतनी देनी पड़ रही है और मैंने कोई ऐसा कूपन भी अप्लाई नहीं किया है। तो आप इसकी जो आपकी फ़ीस रहेगी आप उसको अपने हिसाब से देख सकते हो। इसमें क्या होता है कि आपको जो फ़ीस है वो यहाँ पर अलग बताई जाती है, और जो आपकी फ़ीस जब आप पे करते हो रीलोड फ़ीस तो वो अलग बताई जाती है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक इनविजिबल कूपन ऑटोमेटिकली अप्लाइड हो जाता है। मैंने इनसे ईमेल पर पूछा तो मुझे यही जवाब इनसे मिला था। तो आप यहाँ पर इसकी पेमेंट कर सकते हो, आप किसी भी मेथड को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर 4 मेथड मेनली दिए गए हैं, आप कार्ड से, यूपीआई से, नेट बैंकिंग से, वॉलेट से, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यूपीआई या कार्ड से ही जो इसको पेमेंट है वो कीजिएगा। आप वॉलेट का यूज़ भी कर सकते हो, लेकिन नेट बैंकिंग का यूज़ आप इसमें मत कीजिएगा, ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा। तो चलिए मैं पेटीएम का यूज़ यहाँ पर करता हूँ और पे करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मुझे जो अमाउंट है वो टोटल इतनी पे करनी है। आप देख सकते हो कि मेरी जो अमाउंट मुझे पहले दिखाई गई थी, पहले से मतलब जो मैंने आपको जो रीलोड का जो ऑप्शन था, जहाँ पर रीलोड का सेक्शन था, वहाँ की अमाउंट और यहाँ की अमाउंट में अंतर है। तो मुझे अब इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा पेटीएम पर। तो पेटीएम पर मैं आ चुका हूँ। पेटीएम पर आने के बाद आपको देखिए यहाँ पर बस
आपका जो पेटीएम का यूपीआई पिन है वो भरना होगा। तो मैं यूपीआई पिन यहाँ पर भर देता हूँ और इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद ये मुझे जो मेरी पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। अब मैं वापस जाता हूँ अपने रेड कारपेट पर, और रेड कारपेट पर जाने के बाद ये देखिए मेरी जो अमाउंट है वो सक्सेसफुली जो प्रोसेस है वो हो चुकी है। और अब मैं दोबारा से जाता हूँ अपने कार्ड पर। कार्ड पर जाने के बाद देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए मैं कार्ड पर वापस आ चुका हूँ और मेरी जो अमाउंट है वो जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुली हो चुकी है। तो एक बार मुझे इसे रिफ़्रेश करना है, तो मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा। रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पर मेरे जो सारी कार्ड की डिटेल्स है वो आ जाएंगी। देखिए यहाँ पर मेरी जो अमाउंट है वो मेरे कार्ड में ऐड हो चुकी है। मेरी जो अवेलेबल लिमिट है वो ये दिखा रहा है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप इस पर मत जाइएगा, ये जो इनके टेक्निकल एरर है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। बाकी कोई अमाउंट आपकी मिनिमम में ऐसा कुछ नहीं रहती है। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे रीलोड कर सकते हो। रीलोड करने के बाद आपका जो बिल है वो, जैसे आपने मान लीजिए कि आज 5 तारीख है, जैसे आज 5 दिसंबर है मान लीजिए, और आपको फिर 15 जनवरी तक ये जो अमाउंट है वो पे करनी पड़ेगी। तो यही रहता है इस कार्ड का। ये किसी लोन से सस्ता है। तो अगर आपको कहीं से लोन ही लेना पड़ रहा है, मान लीजिए कोई सिचुएशन ऐसी आ गई है, तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हो। वरना इससे जो मैंने आपको पहले भी रिकमेंड किया था कि आपको इससे फिर बचना चाहिए अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पर अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो आप ज़रूर इसको यूज़ कर सकते हो। ये एक अच्छा ऑप्शन आपको किसी लोन के मुकाबले सस्ता पड़ जाएगा। वीज़ा का इसमें कार्ड भी मुझे दिया जाता है।